मैं कहाँ से आया हूँ बताना एक बार अगर आपने वो सिचुएशन लेनी है तो हम तो बहुत कम लोग हैं, धक्का दे के चले जाना। मंत्री जी उठ जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी को लेके हमें उठाना पड़ेगा। अगर मंत्री जी उठ जाएंगे तो आप लोगों का यहाँ बेकार है। थोड़ा संयम यहीं रख लो, ठीक है सर? ठीक है। चीजें है ना, ये बात हम मंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे, चीजें सुनें। मामला जी, पहले मेरी दुकान ने जेबीसी गला तोड़वा दी थी। अब पुलिस चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, स्टे मिल रही थी, ईंटें चक्कर ले गए थे मेरी, और रिकॉर्डिंग के साथ सबूत इसमें पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं, इसके अंदर है। अब बहुत विश्वास है जी, इंसाफ मिलता है निर्भीक से दरबार से जी। सुबह 5 बजे बगैर खाए पिए चले थे, आप देखें दोपहर इतनी गर्मी है फिर भी यहाँ पर खड़े हैं, आपकी रोहतक में सुनवाई नहीं होती? नहीं होती, इसलिए मंत्री जी के पास आए हैं। मिली भगत के ऊपर मुकदमा बनवाया, परंतु एक दिन जब मैं कोर्ट में बैठा हुआ था तो कोर्ट की चाय की दुकान पे मुझे मिले, तो जब मैंने इनके बारे में झगड़े की बात सुनी तो मैंने इनको बताया। फिर मैंने उसी समय अन्नी के पास फ़ोन किया, अन्नी ने फ़ोन पे ये सारी बात स्वीकारी कि हमने इतने रुपए में एसएचओ से सेटिंग करी थी, इतने रुपए धारा की लगेंगी, और आईओ ने बोला था 7,000 रुपये लिखवा दो, और हमारी सारी सेटिंग के तहत हमने प्लान के तहत काम किया था। मैं आज गृह मंत्री अनिल विज माननीय गृह मंत्री अनिल विज से मिला और इस केस के बारे में सारी सच्चाई ऑडियो और वीडियो सारी दिखाई। मैंने अनिल विज ने सारे सबूत देखते हुए, रिकॉर्डिंग सुनते हुए एसआईटी की टीम की गठित किया और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। हम रात को चले थे जी 11 बजे। अब तो जो है अधिकारियों को बोला है समय देने के लिए, नहीं सुनवाई हुई सर, कोई सुनवाई होती तो इतनी गर्मी में यहाँ तक क्यों आते जाओ? हमारा तो यहाँ से 300 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है सफर में। उम्मीद है तभी यहाँ लाइन में लगे खड़े सब, मंत्री जी से उम्मीद है हमारा काम बनेगा। और मेरा परिवार सारा जेल में डाल दिया गया है, पैसा भी लिया उन्होंने, और मेरे को कह रहे हैं भी हम तेरे को अब भी मेरे को धमकी दे रहे हैं, और मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मंत्री जी से मिले क्या? हाँ जी, गृह मंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी, उन्हें कमेटी गठित कर दी गई है, भैया आपको न्याय मिलेगा। जब सुबह सुबह सैकड़ों लोग फरियाद लेकर किसी मंत्री के दरवाजे पर पहुंच जाएं और वहां का मंजर ऐसा हो मानो कोई मेला लगा हो, तो समझ लेना कि ये विज का जनता दरबार है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भले ही जनता दरबार लगाना रद्द कर दिया हो, लेकिन स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की जनता के प्रति नजरअंदाजी का फैसला विज के घर के बाहर खड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है। रात से ही आए हुए इन फरियादियों को अनिल विज के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। विज के निवास स्थान पर लोगों की ये भीड़ किसी जनता दरबार से कम नहीं है। प्रदेश के कोने कोने से अपनी फरियाद लेकर विज से मिलने पहुंचे फरियादियों ने विज पर भरोसा जताते हुए कहा कि हरियाणा में सुनने वाला मंत्री केवल अनिल विज ही है। कोई रात में ही अपने घर से निकला तो कोई देर रात ही अंबाला पहुंच गया। हर किसी को जल्दी थी विज को अपनी समस्या बताने की, लिहाजा भीड़ बेकाबू हो विज के निवास के बाहर तक आ गई। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स मंगानी पड़ी। एयर रस्सा बांधकर भीड़ को आगे जाने से रोकना पड़ा। हर किसी को बस उम्मीद थी तो विज से कि यहाँ विज के दरवाजे पर उन्हें इंसाफ
जरूर मिलेगा। कुमार संत कुमार जी कहाँ से आए हैं आप? रोहतक से, खुलताना गांव से। कितने बजे चले थे और अब क्या समय? 5 बजे चले थे जी, सुबह 5 बजे बगैर खाए पिए चले थे। आप देखें दोपहर इतनी गर्मी है फिर भी यहाँ पर खड़े हैं, आपकी रोहतक में सुनवाई नहीं होती? नहीं होती, इसलिए मंत्री जी के पास आए हैं। 4 मैच चोरी हो गई थी 7-4 को और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब यहाँ उम्मीद है, इसलिए तो आए हैं। डांगर गांव से आए। कितने बजे चले थे सुबह? हम रात को चले थे जी 11 बजे, फिर सुबह यहाँ आए हैं। तो भिवानी में सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं हुई। अब तो जो है अधिकारियों को बोला है समय देने के लिए। नहीं सुनवाई हुई सर, कोई सुनवाई होती तो इतनी गर्मी में यहाँ तक क्यों आते जाओ? हमारा यहाँ से 300 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है सफर में। तो अब कब से खड़े हुए आप? सुबह से खड़े हैं, सुबह यहाँ कोई नहीं आया था, जब हम लोग यहाँ आके खड़े हो गए। क्या उम्मीद है आप यहाँ से? उम्मीद है तभी यहाँ लाइन में लगे खड़े सब। मंत्री जी से उम्मीद है हमारा काम बनेगा। मिली भगत के इनके ऊपर मुकदमा बनवाया, परंतु एक दिन जब मैं कोर्ट में बैठा हुआ था तो कोर्ट की चाय की दुकान पे मुझे मिले। तो जब मैंने इनके बारे में झगड़े की बात सुनी तो मैंने इनको बताया। फिर मैंने उसी समय अन्नी के पास फ़ोन किया। अन्नी ने फ़ोन पे ये सारी बात स्वीकारी कि हमने इतने रुपए में एसएचओ से सेटिंग करी थी, इतने रुपए धारा की लगेंगी, और आईओ ने बोला था 7,000 रुपये लिखवा दो, और हमारी सारी सेटिंग के तहत हमने प्लान के तहत काम किया था। मैं आज गृह मंत्री अनिल विज माननीय गृह मंत्री अनिल विज से मिला और इस केस के बारे में सारी सच्चाई ऑडियो और वीडियो सारी दिखाई। मैंने अनिल विज ने सारे सबूत देखते हुए, रिकॉर्डिंग सुनते हुए एसआईटी की टीम की गठित किया और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। और मेरा परिवार सारा जेल में डाल दिया गया है। पैसा भी लिया उन्होंने और मेरे को कह रहे हैं हम तेरे को, अब भी मेरे को धमकी दे रहे हैं और मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मंत्री जी से मिले हो क्या? हाँ जी, गृह मंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी, उन्हें कमेटी गठित कर दी गई है, भैया आपको न्याय मिलेगा। मामला जी, पहले मेरी दुकान ने जेबीसी गला तड़वा दी थी, अब पुलिस चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, स्टे मिल रही थी, इंटे चक्कर ले गए थे मेरी, और रिकॉर्डिंग के साथ सबूत इसमें पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं, इसके अंदर है। बहुत विश्वास है जी, इंसाफ मिलता है निर्भीक से दरबार से जी। विज ने एक एक फरियाद को सुना और सबका निवारण करने की कोशिश की। विज मानते हैं कि उन्होंने जनता दरबार रद्द कर दिया है, लेकिन लोग मानते नहीं और सुबह से ही उनके निवास के बाहर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। विज इस बात से भी परेशान है कि उनके पास सुबह से ही सैकड़ों फरियादी आना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें कहीं बिठाने की व्यवस्था नहीं है। विज की माने तो उनकी कोशिश रहती है कि वह आखिरी पंक्ति में खड़े हर शिकायतकर्ता की शिकायत सुने और उसका समाधान कर सकें। लोग जितने भी आए, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं सबकी बात सुनता हूँ। मुझे दिक्कत यही है कि मेरे पास इनको खड़ा करने की जगह नहीं है। 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और इतनी धूप में सारे खड़े हैं, तो उस बात की मुझे चिंता। सुनूंगा तो मैं सबकी सुनूंगा। सब ये भीड़ भी जो है अब घर पर लगातार बढ़ती जा रही है, जनता दरबार से जो है वो कम नहीं है। ये जनता दरबार को देखिए मैंने बंद कर दिया था, तो अब रोजाना घर पे आते हैं तो क्या करें, सुनना तो पड़ेगा। जिस तरह से रोज लोग आ रहे हैं हजारों की संख्या में, आपको नहीं लगता दोबारा जो है वो शुरू करना पड़ेगा? गर्मी है, 40 डिग्री, लोग फाइलें सिर पर लेकर खड़े हैं। करेंगे विचार, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं।